तो अगला अनुच्छेद, राम और लव कुश के बीच में बातचीत हो रही है। राम कहते हैं कि कैसा उदार चरित्र है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है? तब लव कहते हैं, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। रामा, केन संबंधेन, किस संबंध से? अर्थात गुरु के साथ जो आपका ये संबंध हुआ है वाल्मीकि गुरु के साथ, ये किस संबंध से हुआ? तो लव कहते हैं, उपनयन उपदेशेन। प्राचीन काल में जब बच्चे आश्रम में जाते थे तो उनका उपनयन संस्कार होता था उसके पूर्व। तो उपनयन संस्कार के पश्चिम, उपनयन संस्कार का तात्पर्य होता था कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य मतलब जहाँ पर बालक की शिक्षा दीक्षा आश्रम व्यवस्था के अनुरूप हुआ करती थी। तो उपनयन संस्कार जो गुरु कराते थे, उस गुरु के साथ विशेष रूप से बालक का संबंध स्थापित हो जाता था। तो वही राम पूछ रहे हैं कि किस संबंध के कारण वाल्मीकि तुम्हारे गुरु बने? तो लव कहते हैं, उपनयन उपदेशेन, उपनयन के उपदेश के कारण, जनेऊ संस्कार के उपदेश के कारण। राम, अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुमिच्छामि। अहम, मैं, भवतो, आप दोनों के, जनकम, पिता को, नाम तो नाम, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो राम प्रयास कर रहे हैं बालकों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके गुरु के, उनके पिता के संबंध में। तो राम पूछते हैं कि आपके पिता कौन है, उनका नाम मैं जानना चाहता हूँ। तो लव, न ही जानामि अस्य नामधेयम्, न ही जानामि अस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। न कश्चित् में कोई भी, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, तस्य नाम, उनका नाम, व्यवहरति, जानता है, नाम नहीं लेता है, व्यवहार करता है। उनका नाम कोई भी इस तपोवन में व्यवहार में नहीं लाता, उनका नाम नहीं लेता। अहो महात्म्यम, अरे कैसी महानता है। कुश, जानामि अहम तस्य नामधेयम्, तब कुश कहते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम, कथ्यताम, तो कहो। निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो मतलब जो निर्दयी हैं, निर्दयी का नाम, अर्थात उन निर्दयी का नाम, अर्थात जिन्होंने इस प्रकार निर्दय कृत्य किया है, उनका नाम। राम, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, मित्र, निश्चय ही, खलु निश्चय ही, अपूर्व है, इसके पूर्व कभी सुना नहीं है नामधेयम, ऐसा नाम। तो राम को ऐसा लग रहा है कि कुछ उनके नाम बता रहे हैं कि निर्दयी उनका नाम है। तो निर्दयी वास्तव में विशेषण है, लेकिन राम को लगता है कि निर्दयी उनके पिता का नाम है। तो राम कहते हैं कि हे मित्र, निश्चय ही यह नाम विचित्र है, ऐसा नाम कभी सुना नहीं है, अद्भुत नाम है। विदूष का विचिन्त्य, सोचकर, एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एव भणति। विचिन्त्य, सोचकर, एवं तावत् पृच्छामि, तब मैं पूछता हूँ, निरनुक्रोश, निर्दयी, इति क एव भणति, या कौन बोलता है? तो विदूषक कहते हैं कि अच्छा, इस नाम से उनको संबोधित कैसे करता है? आपको पता कैसे चला कि उनका नाम निर्दयी है? कौन उन्हें इस प्रकार संबोधित करता है? तो कुश कहते हैं, अम्बा, माता। विदूषक, किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था। किम कुपिता एव, कुपिता मतलब क्रोधित होकर, कुप मतलब क्रोध करना, कुप के साथ त प्रत्यय लगकर कुपिता बना है, मतलब क्रोध होने की स्थिति में एवं भणति, ऐसा कहती है। उत प्रकृतिस्था, अथवा स्वाभाविक रूप से,
कोई व्यक्ति नाम को संबोधन करता है तो एक वास्तविक नाम लेता है, जो कि व्यवहार में व्यक्ति को बुलाने के लिए उस नाम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, कभी कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए या तो कोई विशेषण से पुकारा जाता है, विशेषण, या फिर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए भी इस प्रकार का कुछ नाम रख दिया जाता है, जो कि इस प्रकार का नाम जैसे निर्दयी होना या क्रोधी होना, या इस प्रकार के जो विशेषण है वो वास्तव में नाम नहीं है। वो विशेषण वो किसी व्यक्ति के संदर्भ में कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये राम इस चीज़ को समझ नहीं पाए, उनको लगा कि शायद निर्दयी उनके पिता का नाम है, परंतु विदूषक इसको क्लियर करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि माता यदि तुम्हारी माता इस प्रकार निर्दयी नाम लेती है तो ये क्रोध में नाम लेती है या प्राकृतिक रूप से उनका इस प्रकार संबोधन होता है। तो कुछ कहते हैं यथा वयो बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति। यदा माने यदा, जब वयो बाल भाव जनितम, बाल भाव जनितम मतलब स्वाभाविक रूप से हम लोगों के जो बालपन का व्यवहार होता है, जब हम यदा अवयो हमने हम दोनों के बाल भाव जनित अर्थात जो बच्चे जो शरारत करते हैं, उनकी शरारत से कभी कभी माताएं उन्हें डांटती हैं। तो डांटने के अर्थ में कभी कभी विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो वही कुछ कह रहे हैं कि यदि जब हम दोनों बाल भाव जनितम, बालपन के बचपन के भाव से उत्पन्न किंचित विनयम पश्यति, कुछ किंचित अविनयम अविनय मतलब उद्दंडता या शरारत, पश्यति माने देखती है। जब हम दोनों के स्वाभाविक रूप से बाल भाव जनित कुछ उद्दंडता को देखती हैं, बालक स्वभाव से चंचल होते हैं, तो कभी कभी इस प्रकार का कृत्य करते हैं, इस प्रकार का शरारत करते हैं जब माताएं उन्हें डांटती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब हमारी माता कभी कभी हमारे बाल भाव से जनित किसी व्यवहार को देखती है, उद्दंडता को देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति, तब इस प्रकार अधिक्षिपति माने डांटती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रों, निर्दयी के पुत्रों, निरनुक्रोशस्य माने निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम, चंचलता मत करो, इस प्रकार की चंचलता मत करो। तो इस प्रकार यहाँ तक का आशा है कि आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि इसमें कोई डाउट हो तो हम चैट के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।